अवैध साहब, माय स्टार्टअप टीवी अ, के लिए आज का सबको जो आपका खरीदेंगे। प्रोग्राम होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएँगे व्यूअर्स को कि आप आज के शो में आप क्या-क्या कवर करने जा रहे हैं? तो आज के शो में जो हमारा पहला स्टार्टअप शो है, मुल्क के ताज, मुल्क के शुमाल के सबसे सिरे से हम इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ मौसम के बारे में आपको बताएँगे, कश्मीर के मौसम के बारे में, और आज के अखबार से चंद बातें आपको बताएँगे, आज के अखबार में क्या छपा है कुछ ख़ास-ख़ास। उसके अलावा हम अपने एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपने एक स्टार्टअप हैं मंजूर अहमद, उनसे हम बात करेंगे। मंजूर, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। इसके जी, अलावा हम शुक्रिया एक जनाब। टूरिस्ट प्लेस पे हम जाएँगे, तो वो आगे हम बताएँगे कि हम किस टूरिस्ट प्लेस को हम आज विज़िट कर रहे हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत में इस शेर से करने जा रहा हूँ, कश्मीर सा सरसब्ज़ नहीं मुल्क कहीं और, कश्मीर सा सरसब्ज़ नहीं मुल्क कहीं और, या रब हमें कुछ रोज़ तो रहने दे यहीं और, ऐ काश निकाले कहीं मेहनत से कोई खोज, इस मुल्क की कानों में है कुछ दुरे समी और। हम अपने सभी नाज़रीन को खैर मकदम करते हैं, उनको आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं, सत श्री अकाल। मुल्क के जिस भी कोने से हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, उनको हमारी इस चैनल में, माय स्टार्टअप चैनल में खैर मकदम। और सुनील, मेजर सुनील सर का बहुत-बहुत शुक्रिया कि इन्होंने आज के जो प्रोग्रामों का सिलसिला है, वो कश्मीर से स्टार्ट किया है। कश्मीर मुल्क की सबसे खूबसूरत जगह, सबसे खूबसूरत लोग, और हम कोशिश करेंगे हम मुल्क के दूसरे एंटरप्रेन्योर्स से, स्टार्टअप्स से जुड़ते रहेंगे। और आज के प्रोग्राम में जहाँ हम मौसम की बात करेंगे, तो बाहर मौसम बहुत ठंडा है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ मैं कोट पहना हुआ हूँ और गर्मी के सामान भी हैं। अभी ठंड है बाहर, टेम्परेचर हमारा कश्मीर में अभी 6-7 डिग्री टेम्परेचर होगा कश्मीर में। मैं कश्मीर का जो सेंट्रल कैपिटल है श्रीनगर, श्रीनगर से आपसे मुखातिब हूँ, अपने नाज़रीन से। तो टेम्परेचर के हवाले से कुछ पिछले हफ्ते कुछ बारिशें हुई कश्मीर में, इस हवाले से सैलाब की सूरत-हाल भी बनी हुई थी, लेकिन अ, ऊपर वाले का लाख-लाख शुक्र शुक्र कि सैलाब की सूरत-हाल नहीं आई, लेकिन बारिशें काफ़ी हुई। और आगे 10 मई तक यहाँ मौसम अबर-आलूद रहेगा। आज भी बिल्कुल मौसम अबर-आलूद है, बाहर ठंड है, अभी भी स्वेटर लोग पहने हुए हैं। तो ये हुआ हमारा मौसम का हाल। तो उसके बाद आज के प्रोग्राम में मैं आज के अखबार को लूँगा। आज के अखबार में जो कश्मीर से अखबार छपे हैं, उनमें से चंद सुर्खियाँ आपकी खिदमत में अपने नाज़रीन को मैं पेश करने जा रहा हूँ। कश्मीर में बहुत पहले, बहुत सालों पहले मुर्दमशुमारी हुई है। अब सरकार ने ये फैसले लिया है कि आइंदा महीने के बाद यहाँ मुर्दमशुमारी मुतवक्का है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। और दूसरी अहम खबर ये कि यहाँ जो भी टूरिस्ट आना चाहते हैं कश्मीर, वो ज़रा एहतियात बरतें, क्योंकि सड़कें यहाँ काफ़ी खस्ता हो चुकी हैं। इस हवाले से बहुत शहर की बहुत सारी सड़कें नाकाबिल आमदरफ्त है। श्रीनगर से, जम्मू से श्रीनगर जो वाहिद शहर है, जो जोड़ती है जम्मू को श्रीनगर से, क्योंकि जो कश्मीर आने का जो ट्रैवल प्लान होता है, तो जम्मू तक आप ट्रेन में भी आ सकते हैं, जहाज़ में भी आ सकते हैं, लेकिन कश्मीर आने के लिए 2 रास्ते आपके पास हैं। एक है हवाई जहाज़, बाय एयर आप आ सकते हैं, दूसरा बाय रोड, क्योंकि यहाँ ट्रेन अभी नहीं पहुँची है, ट्रेन जम्मू तक जा रही है। तो उस हवाले से वो सड़क भी काफ़ी खस्ता है। श्रीनगर को स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ने हाथ में लिया है, उस हवाले से सड़कें बहुत खराब हुई हैं, टूटी-फूटी हैं। तो एक और वो अखबारों में आए रोज़ सुर्खियाँ बनती हैं, शहर की सड़कें बहुत खराब हैं। और सयाहत के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी, ये एक सुर्खी है एक अखबार की। और अखबार लिखता है कि इस साल पहलगाम में सैलानियों की रिकॉर्ड आवक होगी। और एक और सुर्खी है कि
सैलाब से कुछ नुकसानात हुए, कई जगहों पे सैलाब आया, लेकिन उतना ज़्यादा वसीह पैमाने पर नहीं आया, नॉट ऑन अ लार्जर स्केल। छोटे-छोटे जो भी नदी-नालों में पानी ऊपर चढ़ा, तो उस हवाले से भी अ, थोड़े बहुत खदशात हुए हैं, नुकसानात हुए हैं कहीं-कहीं पर। और एक और सुर्खी मैं अखबार से लेता हूँ, ये है 5 बरसों से फ़िल्ट्रेशन प्लांट तकमील अभी तक मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। और मंशियात फ़रोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, स्मगलर की 50 लाख की जायदाद ज़ब्त। स्मगलिंग का यहाँ कुछ यूथ्स इन्वॉल्व हुए हैं इस ड्रग के साथ, तो उसके लिए भी सरकार और पुलिस बहुत मुतहरिक हो गई है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल से अमूरात की शरह कम होगी। ये भी एक ये और यूपी सरकार की तरफ से 7 रुकनी आला सतही पैनल तश्कील, हुकूमत का लैंड बैंक बनाने का फैसला। इसका मतलब है कि गैर जंगलाती या बंजर और दीगर ज़ोनों की जो सरकारी ज़मीन है, अराज़ी है, उसकी निशानदेही की जाएगी, उसको अलग-अलग ज़ोन में बाँटा जाएगा। तो इसके अलावा अखबारों में ये कि नौजवानों से इदारिया अक्सर जो इदारिया अखबारों के आते हैं, उनमें नौजवानों को अपील की जाती है, नौजवान अपने आप को देखें कि वो कहाँ पर हैं। बेरोज़गारी के मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन हमारी जो ये चैनल है स्टार्टअप चैनल, इसमें हम कोशिश करेंगे उन नौजवानों से, उन अशख़ास से मिलने की, जो अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं, जो अपने कारोबार के शुरुआती मराहिल में हैं, उनसे हम बात करेंगे। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे स्टार्टअप हैं, मैंने बताया कि उनका नाम मंजूर अहमद है, वो किसके साथ रहे हैं, आइंदा उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा मेजर सुनील सर कि आपकी तरफ से कोई अभी तक जो आपने सुना, कोई सवाल आपके मन में अगर है, तो मैं उसका जवाब यहाँ देने की कोशिश करूँगा। आबिद साहब, शुक्रिया। आप हेडलाइंस लेके आए श्रीनगर से और हमें बेहद खुशी हो रही है कि हमारा जो पहला एपिसोड जो एक क्षेत्रीय भाषा में स्टार्ट हुआ है वो श्रीनगर से स्टार्ट हुआ है। तो ये शुक्रिया। एक फौजी के नाते भी मुझे काफ़ी इसका गर्व है कि हमने जो अपना पहला क्षेत्रीय भाषा ब्रॉडकास्ट शुरू किया है, प्रसारण शुरू किया, जो सीधा प्रसारण हम हैदराबाद स्टूडियो से लेके आ रहे हैं, वो श्रीनगर से है। तो मैं बहुत शुक्रिया। और जो आपने पॉइंट्स दिए हैं कि मतलब जो वहाँ से हेडलाइंस हैं टूरिज्म को लेकर, मौसम को लेकर, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि देश भर में इलेक्शंस भी चली हुई हैं और गर्मियां तो है ही हैं और ये मौसम वैसे भी टाइम है टूरिज्म का, तो क्या इलेक्शन की वजह से टूरिज्म पे कोई इम्पैक्ट आया है आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कोई देखने में नहीं आया, कोई इम्पैक्ट नहीं है। टूरिस्ट आ रहे हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ कश्मीर में तो जो 3 लोकसभा सीटें हैं, उनमें इंतखाबात अभी नहीं हुई हैं, तो उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। टूरिस्ट बराबर आ रहे हैं, जैसे आ रहे थे वैसे आ रहे हैं। कोई खास इंतखाबात के बारे में कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल हलचल नहीं है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से हम खबर में देखते हैं कि काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है जो कि श्रीनगर को जोड़ता है। उसकी वजह से क्या पिछले सालों में टूरिज्म को लेकर खासकर रोड से लोग आते हैं, खासकर जो हाइकर्स, बाइकर्स आते हैं, इसमें कोई इज़ाफ़ा हुआ है? बहुत इज़ाफ़ा हुआ। इनफैक्ट हम जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट कई कस्बों में सामने आए, लेकिन वो स्मार्ट सिटी की जो पेशरफ्त है, वो बहुत स्लो दिख रही है, बहुत स्लो है। उस वजह से पिछले साल से काफ़ी सारी सड़कें टूटी-फूटी हैं, काफ़ी सारे रोड्स हैं, वो कहीं से चेंज हुए हैं, कहीं से फ्लाईओवर बन रहे हैं, कहीं से सड़कें बन रही हैं, कहीं से तोड़ा जाता है, कहीं से मोड़ा जाता है, कहीं से बनाया जाता है। उस हवाले से काफ़ी अभी गहमा-गहमी है सड़कों पे, ट्रैफिक जामिंग हो रही है और जगह-जगह पानी जमा होता है सड़कों पे। तो जब बारिशें हुई तो सड़कें बिल्कुल सैलाब की मानद आ गई। सड़कें बहुत खराब हैं, बहुत गड्ढे हैं, काम भी चल रहा है लेकिन सुस्त चल रहा है। अगर हम स्टार्टअप के बारे में समझें, तो जो लोकल यूथ है, हुँ, हुँ। उनके बीच में स्टार्टअप को लेकर किस तरह का एक विचारधारा है या मतलब किस तरह का सोच है स्टार्टअप के बारे में? सुनील जी, यहाँ कश्मीर में चूँकि इंडस्ट्रीज़ कम है, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत कम है कश्मीर में, तो लोग अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या स्टार्टअप अपना खोलना चाहते हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि वो देखते हैं डिमांड किस चीज़ की है।
इट वैरीज। गाँव में कुछ और डिमांड है, कस्बों में कुछ और डिमांड है। तो नौजवानों का रुझान बहुत स्लो है। तो शायद आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ ये किया कि आज आपने जो प्रोग्राम का सिलसिला है, जो सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स है, वो कश्मीर से शुरू की, क्योंकि यहाँ हमें इस बात की तरफ बहुत फ़ोकस देना पड़ेगा कि लोग स्टार्टअप्स की तरफ, नौजवान या यूथ स्टार्टअप्स की तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं। जबकि सरकार ने बहुत सारी स्कीमें इस हवाले से राइज़ की हैं, इम्प्लीमेंट के लिए ग्राउंड लेवल पे भेजी हैं स्कीमें, लेकिन बहुत कम रुझान है। कोई-कोई ख़ास जो पढ़ा-लिखा है, जिसको अपना थोड़ा सरमाया है, वो स्टार्टअप्स की तरफ जा रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल सर्च फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट सेक्टर जॉब्स व्हिच आर नॉट हियर। तो मेरा ये अगला सवाल ये भी था कि मतलब क्या नौजवान के बीच में सरकार के जो स्कीम्स हैं, अलग-अलग किस्म के मुख्तलिफ स्कीम्स हैं, स्टार्टअप्स को लेकर, फंडिंग को लेकर, सपोर्ट को लेकर, काफ़ी सारे इनक्यूबेटर्स भी हैं। इसके बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। यूथ में बिल्कुल जानकारी है। जानकारी है, लेकिन वहाँ फाइनेंस की कमी पड़ रही है, फाइनेंस के लिए मुश्किल हो रहा है, या उन्होंने घर में किसी ने किया नहीं है कारोबार। मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ आदी हुए हैं, जो उनका जो ये था कि सरकारी मुलाज़मत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं लोग। अच्छा, कारोबार में वही जाता है जिसका खानदानी सिलसिला है, जो खानदानी मीरास है, जिसके बाप-दादा, परदादा कारोबार करते हैं, वो भी वो कारोबार में जाता है। और जिस खानदान में बिज़नेस का कोई एक्सपोज़र नहीं है, वो नहीं जाना चाहते, वो डर-डर के जा रहे हैं। कारोबार में जाने के लिए डर लगता है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक हम लोग पिछले 5 साल माई स्टार टीवी को 5 साल हो गया है। ये साल 5 साल हम पूरा करेंगे। जो हमने देखा है तकरीबन तकरीबन इसी तरह का माहौल है पूरे देश में। जहाँ हुँ, हुँ। पहला जो फर्स्ट जनरेशन हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, है ना? हुँ, वो हुँ। उस उनको थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट करने में, क्योंकि एक फैमिली से भी सपोर्ट कम मिलता है बिल्कुल, रिस्क लेने में, बिल्कुल। क्योंकि ज़्यादातर कोशिश ये रहता है ट्रेडिशनली कि हम एक नौकरी मिल जाए। और हुँ, जो पुश्तैनी बिज़नेस करते हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि उनका माइंडसेट बना होता है। तो आप जो कह हुँ। रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन उसी तरह का माहौल श्रीनगर में भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए इस इसी वजह से आज जो हमारे मेहमान हैं, उन उन्होंने जो जो अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू किया है वो खास हो जाता है, क्योंकि इस हुँ, चैलेंज के बीच में भी वो एक अपना उन्होंने हिम्मत किया कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो सिर्फ बिजनेस नहीं होता, हम 4 आदमी को और नौकरी देते हैं साथ में। और नौकरी। तो चलिए, हुँ, ओवर टू यू, आप यहाँ से शुरू कीजिए अपना, और हम चाहेंगे आप यहाँ से टेक ओवर करें, प्रोग्राम को आगे लेके जाएं, अपने मेहमान को इंट्रोड्यूस करें, और फिर आपने कोई एक फीचर भी बनाया है वो भी हम देखते हैं। ओवर टू यू अभी साहब। शुक्रि शुक्रिया, शुक्रिया मेजर सुनील। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम को हमसे शुरू किया, हमसे आपने चाहा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कश्मीर। सो मैं अपने नाज़रीन को बताऊँ कि मैं आबिद गौहर कश्मीर से आपसे मुखातिब हूँ, और आज हम मिल रहे हैं एक नए स्टार्टअप से जिसका नाम है मंज़ूर अहमद। मंज़ूर अहमद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर। मंज़ूर साहब, जनाब, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप आपकी उम्र कितनी होगी? 38 सर, 38 38 साल ईयर की ओल्ड। उम्र। बिल्कुल आप सर, 38 साल के हैं। तो बिल्कुल पढ़ाई आपने कहाँ तक की है? सर। 12th पास हूँ मैं सर, 10+2। ओके, ओके। 12th पास करने के बाद आपने लेट क्यों किया अपना जो कारोबार आपने शुरू किया है, वो लेट क्यों किया? सर आपको पता है कश्मीर का कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे सब गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, तो हमें भी इधर-उधर यहाँ की ठोकरें खाई। तो लास्ट में हम वहीं आके हमने सोचा कि नहीं, कोई अपना बिज़नेस ही स्टार्ट करते हैं जो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो तो उसके जहाँ तक बाद मुझे मालूम है, आपने ये बिज़नेस पिछले पिछले साल ही शुरू किया है, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले मैं एज़ अ सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव काम कर रहा था किसी और जगह पे। तो उसके बाद हुँ, हुँ। जब कुछ लोगों ने मेरी सराहना की है, जिन्होंने मुझे हौसला अफ़ज़ाई की कि नहीं आप कर सकते हो, आप जाके अपना कुछ कर दो, और माशाअल्लाह मैंने स्टार्ट कर दिया और इंशाअल्लाह सक्सेस मिल रही है मुझे कामयाबी मिल रही है सर। इसका मतलब है आपने पहले एक्सपीरियंस गेन की, पहले आपने कहीं और काम किया,
उसके बाद जो बिल्कुल सर, मैं एक्सपीरियंस आपको राइट सर, मैं एज़ अ सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव पहले काम कर रहा था। फिर उसके बाद सर कुछ ऐसी कुछ शख्सियत है जो जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है, जिन्होंने मुझे सराहना किया है, जिन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई की है, तब जाके उन्होंने मुझे बोला नहीं, आप में ऐसा है कि आप में पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। तो सर हमने स्टार्ट कर दिया। 1 साल पहले तो माशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो रहा है सर अभी। मंजूर साहब, जैसे किसी ने आपको हौसला दिया, एनकरेज किया, आपके सर पे हाथ रखा, आपको प्रोत्साहन किया कि आप जाइए, आगे जाइए, आप कर सकते हैं। इसी तरह कल बिल्कुल सर, आपको भी किसी और के सर पे हाथ रख के उसको भी बिल्कुल सर, एनकरेज करेंगे। बिल्कुल सर, जब बिल्कुल आपने सही जब सर। आपने अपना अपना स्टार्टअप जो शुरू किया, आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, तो जी सर। क्या क्या सोचा? आपके पास पैसा इतना था कि आप खुद का बिज़नेस कर सकते थे? जी सर। आपके पास वो फाइनेंशियल कंडीशन थी? क्या जी सर, आपने एक्चुअली जो मैंने आपको पहले ही भी बोला कि कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने मुझे सराहना किया है, तो वहाँ से जाके मुझे फाइनेंशियली हेल्प मिला, तब जाके मैंने सर से सेटअप स्टार्ट कर दिया सर। तो अभी ये स्टार्टअप का नेचर क्या है? नेचर ऑफ स्टार्टअप यानी क्या करते हैं आप? सर मैं एक्चुअली पियाजो थ्री व्हीलर का सब डीलर हूँ सर। ओके, पियाजो पियाजो थ्री प्राइवेट लिमिटेड थ्री व्हीलर। व्हीलर है। ये जो आप बिल्कुल पियाजो सर, लाते हैं, वहाँ बेचते हैं, आपका रिटेल शॉप आपने लगाया है या सब बिल्कुल डीलरशिप है? सर, आप बिल्कुल सीधे सर। बेचते हैं, आप सीधे बेचते हैं थ्री व्हीलर्स? जी सर, बिल्कुल सर, वही थ्री व्हीलर ही बेचते हैं सर। राइट सर। थ्री व्हीलर आपके शोरूम में कितने एक साथ रहते हैं? जी सर। एक साथ आप कितने थ्री व्हीलर आपके शोरूम में रहते हैं? जी सर, मेरे 4 एम्प्लॉइज़ हैं अभी। अच्छा, फुल एम्प्लॉइज़ नहीं, कितने ऑटो कितने रहते हैं वहाँ पर? सर नियर अबाउट 20 प्लस। ओके, 20 ऑटो आपके पास रहते हैं आपके शोरूम में। बिल्कुल डिस्प्ले में रहते ये हैं सर। 20 ऑटो आपको क्रेडिट पे मिलते हैं? जी सर, नहीं सर ये सर क्रेडिट में नहीं मिलते हैं सर, कंडीशन पे ही करना पड़ता है सर, तब जाके कंपनी से सर माल आता है। यानी अगर आपके पास 20 ऑटो हैं तो 20 के 20 की पेमेंट आपने आपने पहले ही कर दी है? नहीं सर, एक्चुअली सर जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम अच्छी सेल दिखाते हैं, तो कंपनी से क्रेडिट भी मिल जाता है सर। ओके, ओके। तो अभी जी जो सर, जब हम मेहनत करते हैं सर, जब काम अच्छा करते हैं, तब जाके कंपनी ट्रस्ट करती है, तो कंपनी क्रेडिट में भी देती है सर। अच्छा, तो कंपनी आपको क्रेडिट में देती है, तो आपने बोला आपके पास 4 एम्प्लॉइज़ हैं, बिल्कुल सर। उनकी एज क्या है? सर एक मैम है हमारे पास, एक फीमेल है, उनकी एज होगी नियर अबाउट 25 इयर्स ओल्ड। दूसरा लड़का है सर, उसकी एज भी होगी 25-26 ईयर ओल्ड। और एक सर हमारा मैकेनिक है, उसकी एज भी होगी नियर अबाउट 32 इयर्स ओल्ड। और दूसरा लड़का भी है, उसकी होगी 22-23 इयर्स ओल्ड सर। ओके, पढ़े-लिखे सारे हैं? पढ़े लिखे सारे हैं सर। अच्छा, तो आपने बोला मैंने 12th किया, क्या आपको 12th के बाद ये ड्रीम था कि मैं बिज़नेस ही करूँ या आपने पढ़ाई क्यों छोड़ी 12th में? एक्चुअली सर कुछ घर के हालात थे ऐसे थे, तो मुझे सब छोड़ना पड़ा। तो एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव फिर मुझे काम करना पड़ा, सैलरी पे 8-10 हजार में सैलरी लेता था। लेकिन सर कुछ ऐसी मैंने फिर रिपीट करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी पर्सनालिटीज है जिन्होंने मुझे सराहना किया है, जिन्होंने मुझे बैक किया है, जिन्होंने मुझे प्राउड मतलब फील हुआ उनको, मुझे जिन्होंने मुझे बोला नहीं आप कर सकते हो। तो सर वहां से जाके मैंने सर फिर अपने दिमाग में ठान लिया मैं करूंगा, और मैंने कर दिया सर। अच्छा, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई इसमें जब आपने स्टार्ट किया? जी सर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हुई? आपने सरमाया अपना कितना लगाया बिज़नेस में? Near about sir 20 lakhs. 20 lakhs। Yes. तो अभी और आपने कहा बाकी सर कंपनी से क्रेडिट मिल गया मुझे। ओके, आपने कहा कि मैंने जो पहली सैलरी लिया था 10,000, आप बिल्कुल अपने सर। एम्प्लॉइज़ को इस टाइम कितना देते हो? सर अभी मेरी यहाँ से सैलरी जाती है 65,000 जाती है 4 एम्प्लॉइज को। अच्छा, इसका बिल्कुल मतलब सर। है 15,000 के आसपास उनको सैलरी मिलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। जी इसमें जो सर। आपको शोरूम बनाना पड़ा, दुकान लेना पड़ा, वो किराए पे है या अपना है आपको? नहीं सर, रेंट पे रह रहे, शोरूम अपना रेंट पे ही है सर।
वर्कशॉप वगैरह वो सब रेंट पे ही। हम्म। और एक्सपेंसेस जो सामान वहां पे आपके ऑफिस में है उसपे एक्सपेंसेस भी हैं, तो कुल मिला के जो खर्चा है, जो आपको सैलरी देनी पड़ती है, आर यू सेटिस्फाइड व्हाट यू आर Yes, sir, I'm अर्निंग satisfied. प्रेजेंटली? Yes, sir, I'm satisfied. I'm satisfied. काम सही जा रहा है सर, मैंने मेहनत की है सर, वो रंग लाई और माशाल्लाह सब कुछ ठीक जा रहा है सर। अच्छा, कोई खरीदार आपके पास आता है, उसको ऑटो लेना है, उसके पास पैसा होता है या जी सर। बैंक के फाइनेंस पे डिपेंडेंट होता है? जी सर, बैंक के फाइनेंस पे डिपेंड ही होता है सर मोस्टली सर। जहाँ जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक हमें फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अच्छा, बिल्कुल तो सर। और उसमें डाउन पेमेंट हम लेते हैं 40,000 से हम स्टार्ट करते हैं डाउन पेमेंट। तो कोई भी वो एफोर्ड कर सकता है, हर कोई वो एफोर्ड कर सकता है। ओनली 40,000 हम डाउन पेमेंट लेते हैं और गाड़ी देते हैं उनको। बाकी फाइनेंस होता है? बाकी सर जम्मू एंड कश्मीर बैंक से फाइनेंस मिल जाता है उनको, वो हम अच्छा, खुद कराते हैं सर। जो आपके पास जिसको ऑटो लेना होता है, क्या वो भी एंटरप्रेन्योर होता है, बिजनेसमैन होता है, कारोबार करना चाहता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली आपको सर पता है कश्मीर में इंडस्ट्रीज नहीं है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, तो तब जाके उनको सर कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ता है कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ। फिर कोई सर बिजनेस में ही है, कोई किसी और जगह, कोई तो वो सब ऐसे एडजस्ट कर देते हैं अपने आप। कभी ऐसा भी होता है कि कोई बड़ा आदमी है, उसने अपने लिए रखा, बाग के लिए रखा, बिल्कुल सर, अपने बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, फॉर बिल्कुल सर। पर्सनल आपको यूज। पता है सर, यहाँ ऑर्चर्ड कश्मीर में ऑर्चर्ड सब जगह जगह आपको मिलेंगे। तो एप्पल ऑर्चर्ड हर जगह पे, तो उनको भी काम आते हैं वो। हर जिसके पास भी सर यहाँ पे ऑर्चर्ड है, उसके पास आपको 3 व्हीलर मिलेगा ही मिलेगा। दैट मींस उनके ये लिए नहीं दो करियर नहीं है, उनके लिए खुद की वो अपने बिजनेस, उनको अपने सपोर्ट के लिए बिल्कुल होता सर, है। अपने सपोर्ट के लिए होता है सर, क्योंकि उनके पास। जी सर। आपका टर्नओवर कितना है? आपको बैंक के मेरा पास सर जाना है, मंथली। अभी आप बैंक के बगैर तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सर, अपना बिल्कुल। अकाउंट होगा बैंक में। जी सर, मंथली मंथली सर जा रहा है, मंथली टर्नओवर मेरा जा रहा है 80 लाख से ऊपर सर। 80 लाख से ऊपर, दैट मीन्स ऊपर करीब जी 10। सर। ओके ओके ओके, इसका मतलब है 1 करोड़ से मेरे ज्यादा पास आपका सर टर्नओवर है। बिल्कुल सर, मैं सर 20-25 गाड़ियां बेचता हूँ पर महीने। अच्छा अच्छा, मंजूर बिल्कुल साहब, सर। मुझे एक बताइए, जब आपने ये बिजनेस अपना स्टार्ट किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको ज्यादा दिक्कत तो मत आई? नहीं सर, एक्चुअली हमारा डीलर लॉगिन है, हम रजिस्ट्रेशन खुद करते हैं सर। हम हाथों हाथ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, क्योंकि आज डीलर नहीं, लॉगिन है। आज हमें मैं आपके कारोबार की बात कर रहा हूँ, लाइसेंस की बात कर रहा हूँ। लाइसेंस, आपका बिजनेस चलाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए। हाँ हाँ, उसे इजीली उसमें आपको मिल जाती है सर। जब आप उसके लिए हमने सर अप्लाई किया तो मिल गई सर, थोड़ा वेट करना पड़ा, लाइसेंस मिल गई सर। फिर उसकी जो फॉर्मेलिटीज है वो हमने सर पूरी कर दी, अपने की वो सब मिल गई सर हमें। अच्छा, उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है? जी सर। उसमें आपको दिक्कत नहीं आती है? नहीं सर, नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती है। जब आप सर पॉजिटिव थिंकिंग लेके अच्छे से मतलब अप्लाई करोगे, मगर कोई इसमें कोई बेईमानी नहीं होगी, तो आराम से सर डिपार्टमेंट भी सपोर्ट कर देता है, लाइसेंस मिल जाती है। अच्छा, मिल जाती है। अच्छा, अब हाँ बिल्कुल सर। जो जिसकी बात आप कर रहे थे, जैसे रजिस्ट्रेशन की, जब आप किसी को ऑटो देते हो, उस ऑटो के बिल्कुल लिए सर। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो वो खुद बिल्कुल वो सर। जो खरीदने वाला होता है, आपका कस्टमर होता है, वो खुद करता है या आप करते हैं? नहीं, एक्चुअली वो सर हम करते हैं खुद। आज वो हमारे अथॉरिटी, आज वो हमारी जिम्मेवारी की हम खुद कर देते हैं, न कि सर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। वो अच्छा, आप डीलर को सौंपी गई है कि वो डीलर खुद करता है सर अब। तो उसके लिए इज़ाफ़ी जो पैसा है वो उससे आप लेते होंगे कस्टमर से? बिल्कुल सर, वो हम लेते हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी अपनी फॉर्मेलिटीज़ में होती हैं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सर, होता है, वो हमें टोकन होता है। हमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को फी है वो करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ से खुद हो जाती है, क्योंकि डीलर लॉगिन है सर, डीलर लॉगिन से हमें खुद हो जाता है। अच्छा, आप बिल्कुल सर। अच्छा, ये जो आपका बिज़नेस है ना, स्टार्टअप है, ये कहाँ पर है एग्ज़ैक्ट? आप लोकेशन मुझे बताएँगे कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के कुरहामा अच्छा, में नेशनल हाईवे है, जो जो सोनमर्ग लद्दाख को टच करता है, जोड़ता है, उसी हाईवे पे है सर ये।
अच्छा, गांदरबल जिले से या गांदरबल मेन टाउन से जो रास्ता जाता है सोनमर्ग और आगे जाता है लद्दाख, हाँ, करगिल, बिल्कुल लेह, उसी नेशनल हाईवे पे, उसी नेशनल हाईवे पे। उसी नेशनल हाईवे पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर शॉप है ऐसा कोई दूसरा आपके सराउंडिंग में, जी सर। आपके आसपास आस पड़ोस में कोई ऐसी दूसरी दुकान है कोई या दूसरी शॉप है? बिल्कुल सर, है सर, अदर कंपनी है वो जो भी, यहाँ पे काम करती है। अच्छा, वो भी उसी ऑटो के साथ करते हैं जिस पियाजो के साथ आप करते हैं? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, वो दूसरी कंपनी है सर, पियाजो खाली हम करते हैं सर, क्योंकि अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में एक ही को दे सकते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट में एक ही को दे सकते हैं। कंपनी डिस्ट्रिक्ट में एक को खड़ा कर सकती है, तो उनके पास वो महिंद्रा है, दूसरी कंपनी टाटा है, वो उनके साथ साथ जुड़े हैं। लेकिन पियाजो जो अच्छा, हमारी कंपनी है वो, मंजूर साहब आपने शादी की है? ये पूछना चाहूंगा मैं, जी बिल्कुल सर, शादी हुई है मेरी। जी जी जी, हाँ, मेजर सुनील से। मेजर मेजर सुनील हैदराबाद स्टूडियो से। तो पहली बात, वेलकम हमारे शो पे आपका, खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि आपने एक रिस्क लिया अपने आप से और बिजनेस शुरू किया। बिजनेस में आप 4 लोगों को नौकरी भी दे रहे हैं। मैं ये बिल्कुल जानना सर। चाह रहा हूँ कि जब आपने, पहली बात तो ये कि क्या आपके इलाके में इलेक्ट्रिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक ऑटोज का चलन है? बिल्कुल सर, मैं सेल करता हूँ सर उनका, हम वो भी सेल करते हैं सर, पियाजो। हाँ, ईवी। एक कस्टमर के बीच में ईवी और अगर पेट्रोल को लेकर हो तो किस तरह ज्यादा रुझान है? क्या आप ट्रेंड देख रहे हैं कि लोग ईवी की तरफ जाना जाता है सर, ज्यादा ईवी की तरफ चला जाता है। बिल्कुल सर। अच्छा, और क्या आप मेंटेनेंस सपोर्ट भी देते हैं, रिपेयर? क्योंकि बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, मेंटेनेंस भी चाहिए उसमें। बिल्कुल सर, 24 आवर सर्विस मिल जाती है सर। तो ये बताइए कि क्योंकि जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग की बात कर रहे हैं जिसमें आपके स्टाफ इन्वॉल्व है और मेंटेनेंस की भी बात कर रहे हैं, तो इनका ट्रेनिंग कहाँ करवाते हैं आप? मतलब क्या कंपनी की तरफ से इनकी ट्रेनिंग होती है या आप खुद अपने आप से करवा रहे हैं? किस तरह से करते हैं ये? बिल्कुल सर, कंपनी से ट्रेनिंग मिल जाती है, हमारा प्लांट है नोएडा में पियाजो का, वहां से सर ट्रेनिंग मिल जाती है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि श्रीनगर, जब हम श्रीनगर कश्मीर की बात करते हैं तो एक जो एक पहला थॉट या पहला सोच आता है वो ये है कि शिकारा, ड्राई फ्रूट्स, टूरिज्म। बिल्कुल। आपने ये सब छोड़कर आप एक बिल्कुल अलग से बिजनेस में, जो कि ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, ये क्यों आपने चूज किया? एक्चुअली मुझे सर बचपन से ही शौक था कि मैं इस फील्ड से जुड़ा था, कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मैं, मतलब इससे मैं, मतलब मेरा शौक था, तब जाके मैंने सर स्टार्ट यही कर दिया। और आपके फैमिली का क्या रिस्पांस था? वो उनका क्या, किस तरह से रिस्पांस था कि जब आपने बोला कि मैं बिजनेस करने जाऊंगा लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में नहीं जाऊंगा, हटके बिल्कुल सर, एक्चुअली मेरी वाइफ का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि उसने बार बार मुझे सपोर्ट किया है, कि जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैं एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव में काम कर रहा था, तब भी उसने सपोर्ट किया। जब मैं 10,000 कमाता हूँ, और आज भी वैसा ही सपोर्ट मिलता है जैसे पहले पहले मिला था, और कदम कदम पे वो हमारे मेरे साथ चलिए। और आने वाले टाइम में आपका क्या, मतलब आपका क्या विजन है? आपका क्या एक गोल होता है ना इंसान के लिए कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ या इधर तक पहुंचना चाहता हूँ? बिल्कुल सर, कि चाहता हूँ कि जैसे अभी मेरे पास तो ऐसे दो चार यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, 10 के साथ जो लड़के जुड़े हैं, छोटे छोटे लड़के ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, तो अगर उनको यहाँ से कुछ, मतलब जॉब, छोटी छोटी जॉब मिले, तो उनसे, उन सब चीजों से दूर होके तो वो डर से बच जाए बस। तो मंजूर साहब के लिए एक अगला सवाल मेरा यही था कि उनके बच्चे कितने हैं? वो शादीशुदा ज़रूर हैं, उनके बच्चे मैं देखना चाहता हूँ कितने बड़े हैं और वो अपने बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आपने सही फरमाया, जब कश्मीर माना जाता है टूरिज़्म के हवाले से, ड्राई फ्रूट्स के हवाले से, एप्पल्स के हवाले से, मंजूर का जो दूसरा उसने टर्न लिया है, दैट्स बिकॉज़ ऑफ हिज़ exposure and experience, what he has worked with in company where he was in sales executive. तो वहाँ से उसने तजुर्बा लिया, वहाँ से कई सालों काम किया, तो अल्टीमेटली उसको लगा कि मैं ये खुद बिज़नेस अब खुद कर सकता हूँ। तो उसने खुद में एक एंटरप्रेन्योरशिप ले ली, उसने खुद एक सब डीलरशिप ले ली, तो शायद वही बिज़नेस ने खड़ा की जहाँ ये काम कर रहे थे।
जहाँ इसकी एक्जिस्टेंस थी, तो ये परवान चढ़े वहां से, इसने ग्रो किया वहां से, और उसी टाइप की बिजनेस इसने भी स्टार्ट की अपने खुद की। तो कि जहां पर ये यूनिट है, जहां पर ये स्टार्टअप है मंजूर अहमद का, वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ही खूबसूरत है। उस टूरिस्ट स्पॉट को बोलते हैं मानसबल। मानसबल बहुत मशहूर सयाहती मकाम है, टूरिस्ट प्लेस है। आइए आपको चलते हैं मानसबल लेक की तरफ। ये है मानसबल लेक, जो सफापोरा से 2 किलोमीटर दूर, और जहां हम बात कर रहे थे अभी मंजूर के साथ, जहां इसका यूनिट है, जहां इसका स्टार्टअप है, वहां से 5 किलोमीटर दूर ये झील है। इसको जिले मानसबल कहते हैं। जिले मानसबल बहुत मशहूर है इस वजह से कि यह एक बहुत खूबसूरत झील है, जिसे झील डल मशहूर है कश्मीर में। इसी तरह जिले मानसबल भी बहुत मशहूर है कश्मीर में। इसका साफ पानी, इसका जो रुकबा है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर 5 स्क्वायर किलोमीटर्स पे फैला हुआ है। इसके एक तरफ किनारों पे बस्ती है, गाँव बसे हुए हैं, और एक तरफ पहाड़ी है, बड़ी खूबसूरत पहाड़ी, और इनका इसका साफ पानी, इस यहाँ कई सारे बोट्स हैं, कश्तियाँ हैं, जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और इस सैर करते हैं इस झील की। ये झील चूँकि मुरब्बा में या स्क्वायर में 5 किलोमीटर है, बहुत हसीन लगता है। यहाँ देखिए आप, ये टूरिस्ट इस शिकारे पे चढ़े हैं, इस शिकारे पे सैर किया जाता है इस झील में। अब देखिए, आसमान अबरालूद है, आसमान साफ नहीं है, अदरवाइज और भी ब्यूटी आती है। जो ब्लू रंग का आसमान है वो आपको इस पानी में भी नजर आता है, वो ब्लू रंग। लेकिन चूंकि अबरालूद है, क्लाउडी है, तो ये ताजा तस्वीर है कल परसों की, जब से मौसम यहाँ अबरालूद है, जहाँ क्लाउडी मौसम है। इसी क्लाउडी मौसम में देखिए कितने हमारे सयाह, कितने हमारे टूरिस्ट मानसबल झील में सैर करते हैं, मानसबल झील में शिकारे में जाते हैं, और बोट राइड करते हैं। और मानसबल का जो रास्ता जो जाता है वो ऊपर पहाड़ी से जाता है। तो पहाड़ी से नीचे उतरते हैं तो नजर देते हैं कि झील नजर आती है। इस झील में जो बोटमैन है वो आपको 50 रुपए लेगा, या जितनी दूर आप जाना चाहते हैं वहां स्पॉट्स लगे हुए हैं। 100 भी है, 200 भी है, 300 भी है। जितनी दूर आप जाना चाहते हैं उतनी दूर आपको वो उसका किराया देना पड़ेगा। सब कम से कम है 50 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए। तो मिर्जा साहब, आपको पसंद आया होगा हमारा मानसबल झील? आबिद साहब, जी जी। मैं मेरा खुद का इच्छा है कि मैं श्रीनगर आऊं, क्योंकि मुझे कभी मौका नहीं लगा उधर आने का। तो मोस्ट आप वेलकम। हैं उधर, हमारे ब्यूरो, तो मोस्ट वेलकम। इस बार अब आने का कोई और ही मजा होगा। तो आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत डेफिनेटली। मेहरबानी आपका। और हम फिर ज्वाइन करेंगे, फिर इकट्ठा होंगे अगले हफ्ते एक और एपिसोड के साथ श्रीनगर से। थैंक यू वेरी मच। To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to My Startup TV.